नमस्कार। डेट है आज की 22 जुलाई और आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस। बायोलॉजी एमसीक्यूज का ये हमारा 72वां लेक्चर है। इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में यहाँ पर देखिएगा। इन सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो है आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आपके लिए लेक्चर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि जो क्रैब साइकिल होती है वो कहाँ होती है? वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? ये थोड़ा सा कल कंफ्यूजन हो गया था। शायद वो आपकी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, पर आपको आंसर बताना है कि वो कहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जीके ट्रिक ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप एचपीएसएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बायोलॉजी बैच यहाँ पर मेरे द्वारा जो है चलाया जा रहा है। तो बायोलॉजी बैच में जुड़ने के लिए B2QFI कोड यूज़ करना है। B2QFI कोड यूज़ करना है आपको। और लाइव सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। शाम को 3 बजे जो है मैं लाइव आता हूँ इसके ऊपर। और आपको यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे प्रीवियस। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स को परचेस करना पड़ेगा 220 रुपीज़ में। आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगी ये चीज़, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट के साइकोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, और टेट मेडिकल के क्वेश्चन पेपर और टीएसटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक दिया है मैंने आपको। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको डेली अपडेट्स जो है वो देता रहता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रैब साइकिल? क्रैब साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और यहाँ पर याद रखना है कि एसिटाइल CoA जो है वो नहीं बनता है। ये कहाँ बनता है? आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर बनता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, इससे पहले वहां पर ये बनता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो याद रखिए कि एसिटाइल जो ग्रुप है आपका, जो CoA है ए है, वो कंडेंसेट होता है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, और क्या बनाता है आपका? वो सिट्रिक एसिड बनाता है और वाटर वहाँ पे बनाता है। तो सिट्रिक एसिड जो है इसका फर्स्ट फॉर्म जो है वो कंपाउंड रहता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि एसिटिक ग्रुप जो है वो कंडेंसेट होता है विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड टू फॉर्म अ सिट्रिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेस। सिट्रेट सिंथेस, ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फॉर्म्ड कंपाउंड ऑफ क्रैब साइकिल? क्रैब साइकिल का फर्स्ट फॉर्म्ड कंपाउंड कौन सा है? याद रखना है आपको, सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट फॉर्म्ड कंपाउंड ऑफ क्रैब साइकिल। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहाँ बनता है? आपका हैच एंड स्लैक पाथवे में। हैच एंड स्लैक पाथवे में बनता है, जो कि आपका एक फोटोसिंथेटिक पाथवे है। पायरुविक एसिड कहाँ बनता है? आपका ग्लाइकोलाइसिस में। कहाँ पर? ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। और राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट किसका फर्स्ट फर्स्ट जो है कंपाउंड है? सॉरी, फर्स्ट कंपाउंड नहीं है ये, फर्स्ट जो है ये रिएक्शन करने वाला कंपाउंड है कैल्विन साइकिल के अंदर। कैल्विन साइकिल का फर्स्ट कंपाउंड जो है वो आपका शायद जो है आपका ग्लिसरैल्डिहाइड है शायद। एक बार देख लेते हैं उसको। जो आपका फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड है कैल्विन साइकिल के अंदर वो आपका है ग्लिसरैल्डिहाइड है शायद। यहाँ पर आपको 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनते हुए दिखता है कैल्विन साइकिल में फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि सिट्रिक एसिड जो है आपका क्रैब साइकिल का फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्रैब साइकिल अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू। देखो, क्रैब साइकिल जो होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो है वो साइकिल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होती है वो रिक्वायर करती है एरोबिक कंडीशंस टू ऑपरेट होने के लिए। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि क्रैब साइकिल जो है आपकी वो एरोबिक कंडीशंस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इन विच स्टेप जीटीपी इज फॉर्म्ड? देखो, जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक तरह से एटीपी ही है। तो ये एटीपी जो है आपका किस जो है वो स्टेप में जो है वो बनता है क्रैब साइकिल के। याद रखना है आपको कि यहाँ पर आपको क्रैब साइकिल में 3 NADH बनते हुए देखेंगे, एक FADH2 बनते हुआ देखेगा, और एक आपका जो है वो ATP आपको बनता हुआ देखेगा। ठीक है, तो ये जो ATP होता है
वो किसके फॉर्मेट में होता है आपका, वो जीटीपी के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे याद रखना है सक्सिनाइल CO8 से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो जीटीपी जो है वो फॉर्म होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द क्रैब साइकिल वेयर FAD पॉजिटिव प्रोड्यूस टू FADH2। क्रैब साइकिल में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं, कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पर FAD पॉजिटिव जो है वो FADH2 में रिड्यूस होता है। तो एक ही बार जो है वो FADH2 जो है वो रिड्यूस होता है, सॉरी FAD पॉजिटिव जो है FADH2 में रिड्यूस होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्रैब साइकिल। देखो क्रैब साइकिल में, एक क्रैब साइकिल में कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पर याद रखना कि 2 ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब ये देखो NADH2 के अलग ATP होता है, तो 3 NADH2 हैं और FADH2 के अलग ATP होते हैं। ठीक है, तो एक FADH2 है, तो एक NADH2 में आपके 3 मॉलिक्यूल होते हैं, तो 3 में कितने होंगे आपके 9 मॉलिक्यूल होंगे, और एक FADH2 में आपके 2 मॉलिक्यूल होते हैं ATP के। तो 9 + 2 + 1 यानी कि 12 ATP जो है वो एक क्रैब साइकिल में बन रहे हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी NADH मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन ईच क्रैब साइकिल। कितने NADH मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपके ईच क्रैब साइकिल में, आपके 3 बनेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वहाँ पर यूटिलाइज होगा। तो याद रखना है आपको NADH एंड FADH2 वहाँ पर यूटिलाइज होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर्स इन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ETS साइकिल है, वो कहाँ होती है, तो इंदर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कि जो क्रैब साइकिल है ना आपकी, वो कहाँ होती है आपकी, वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है वो भी आपका जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जो ग्लाइकोलाइसिस है वो आपकी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कल हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि हमने बोला था कि इनर मेम्ब्रेन में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल होती है, लेकिन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज रिजल्ट्स इन। जो अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है, डिहाइड्रोजनेज होता है, वो किस में रिजल्ट होता है, वो क्या है एक तरह से स्टेप, वो आपका एक डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन का स्टेप है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है क्रैब साइकिल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस आज के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए हों। ठीक है, तो ये थे आपके आज 10 क्वेश्चंस। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।